जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो के अंदर इसे डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि जो न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स है कॉरल ड्रॉ का, उसको कैसे फिल करते हैं और उसका कौन सी ऑप्शन किस काम आती है। तो आज हम बेसिक टूल बॉक्स देखेंगे कॉरल ड्रॉ का कि कौन सा टूल राइट साइड पे है, कौन सा टूल लेफ्ट साइड पे है, किस टूल का क्या काम है और क्या उसका इस्तेमाल है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऊपर नजर आ रहा है एक फाइल का बटन, एक एडिट का बटन, यानी कि हम फाइल के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। हम एडिट के अंदर क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। व्यू में जाके हम देख सकते हैं अपना व्यू हमने कैसे चेंज करना है। लेआउट में हम पेज लेआउट या कुछ भी लेआउट को एडिट कर सकते हैं, पेज के साइज को, पेज की बैकग्राउंड को, पेज के बॉर्डर को, पेज के नंबर को। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट हमने कोई लगाया है हम उसके साथ कुछ भी अगर एडिट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो चार ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाह रहे हैं, एक आधे ऑब्जेक्ट को लॉक करना चाह रहे हैं, एक आधे ऑब्जेक्ट का ऑर्डर आगे पीछे करना चाह रहे हैं, तो वो सब हम कर सकते हैं। इफेक्ट्स के अंदर हमें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि 3D इफेक्ट्स, एडजस्टिंग, आर्ट स्ट्रोक्स, ब्लर, कैमरा, कलर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटोर, करेक्शन, क्रिएटिव, कस्टम, डिस्टॉर्ट, नॉइज और इस तरह के बहुत ही सारे, ये बेवल, ब्लेंड, ये सारे के सारे कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि एक बटन दबाने से इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर या अपने डिजाइन के अंदर। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाती है ये बिट मैप्स की ऑप्शन। इसके अलावा टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाती है। अगर टेक्स्ट के साथ कुछ भी हम एडिट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को किसी चीज के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को किसी और चीज की शेप देना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास टेबल आ जाता है, क्रिएट अ न्यू टेबल। ठीक है जी, कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर, कुछ उस टेबल में से डिलीट करना चाह रहे हैं। मजीद कुछ टूल्स आ जाते हैं। फिर अपनी विंडो के अंदर हम अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, अगर वेलकम स्क्रीन, जैसे कि हमारी जो कॉरल ड्रॉ की वेलकम स्क्रीन है, वहां पे हम कौन सी ऑप्शन ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, कौन सी नहीं करना चाह रहे हैं, ये हम विंडो पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम हेल्प का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमें कंट्रोल एन दबा के एक न्यू डॉक्यूमेंट अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था वो हम ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात आपके साथ एक पेज सिलेक्शन की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी। यहां पे देखेंगे एक टैब के अंदर मुझे एक ही पेज नजर आ रहा है। ठीक है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूं, ये वाला बटन, तो यहां पे मुझे जो काफी सारे जो पेजेस मैंने ऑन किए होंगे वो एक साथ एक ही टैब के अंदर नजर आएंगे। दूसरा, ओरिएंटेशन भी मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। ठीक है जी। जैसे मैं लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूं तो दैट इज ऑल अप टू मी। यहां से मैं साइजेस के अंदर चेंज कर सकता हूं। अगर मैं विड्थ को चेंज करना चाह रहा हूं, मैं हाइट को चेंज करना चाह रहा हूं। अगर मुझे यहां आके याद आया कि मैं साइज अपना गलत चूज कर बैठा हूं तो मैं साइज भी बदल सकता हूं। ठीक है जी। अपने यूनिट्स बदल सकता हूं। यहां पे मुझे एक स्केलिंग की ऑप्शन आ रही है। रूलर अगर मैं ऑन करना चाह रहा हूं तो ये मैंने जो है ये अपना रूलर जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जो है वो ऑन किया हुआ है। ठीक है जी। अब सूरत हाल ये आती है कि यहाँ पे जो बटन हैं, ये कौन सा बटन किस काम आता है, ये जो है ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना। ये है जी पिक टूल। पिक टूल क्या काम करता है ये मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पिक टूल को मैंने सिलेक्ट किया यहां से, और अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को अगर उठा के इधर रखना है, उठा के इधर रखना है या इधर रखना है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा पिक टूल को। ठीक है। ये मैंने इसको ड्रैग कैसे किया, मैंने अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा है और फिर मैं इसे खींच के जहां भी लेके जाना चाह रहा हूं मैं इसे खींच के लेके जा रहा हूं। इसे कहते हैं ड्रैग करना। तो इस ड्रैग को मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं तभी इस्तेमाल कर सकता हूं अगर पिक टूल मैं इस्तेमाल करूं तो। ठीक है जी। दूसरी बात, दूसरा उसके नीचे फौरन एक टूल नजर आ रहा है मुझे जी, शेप टूल। शेप टूल में मैं क्या कर सकता हूं, शेप टूल में मैं अपने किसी ऑब्जेक्ट की शेप के साथ अगर जिस तरह भी चाहूं मैं खेल सकता हूं। ये क्योंकि एक रेक्टेंगल बना हुआ था इसलिए इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही, बट चेंज हो भी गई है वो। स्टिल मैं दिखा रहा हूं आपको। ये शेप टूल मैंने सिलेक्ट किया है यहां से, और शेप टूल के बाद मैंने कॉर्नर से पकड़ के, ये याद रखिएगा ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, जो कि जिस डॉट के साथ मैंने अभी ये चेंज किया है, उस डॉट को कहते हैं नोड। ठीक है जी। याद रखिएगा कि कॉरल ड्रॉ की लैंग्वेज में इस काले से डॉट को नोड कहते हैं। ठीक है। जिस नोड से हम एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करते हैं।
फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एज के ऊपर, किसी भी शेप की एज के ऊपर जो ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, जिनको हम खींच के किसी ऑब्जेक्ट की शेप के अंदर कोई चेंजिंग ऐड कर सकते हैं, उसे कहते हैं नोड। ठीक है जी। और अगर आपको नजर आ रहा हो यहां पे, तो एक शेप टूल के इस कर्सर के नीचे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। अगर मैं उस एरो के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे मजीद मुझे कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, लाइक स्मूथ, स्मीयर, ट्वर्ल, अट्रैक्ट एंड रिपल, स्मज एंड रफन। ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं कोई किसी ऑब्जेक्ट की शेप को थोड़ा सा रफ ऐड करना चाह रहा हूं, तो यहां देखेंगे यहां से रफ हो गया है थोड़ा सा। मैं यहां पे भी थोड़ा सा रफ ऐड करना चाह रहा हूं, यहां पे भी थोड़ा सा रफ ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है जी। ये अगर मैं इसको खींच के यहां तक ले आऊं, तो ये लें जी, मेरी सारी की सारी जो शेप है ये अब रफ हो चुकी है। ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं इसको स्मूथ करना, तो मैं इस स्मूथ के बटन के ऊपर आऊंगा और ये लें जी, मैंने इसको स्मूथ करना शुरू कर दिया है। ये लें जी। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरी वो रफ शेप जो है वो स्मूथ हो गई है। वापस पिक टूल पे आऊंगा और इसको उठा के इधर रखने की कोशिश करने वाला हूं मैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर किसी भी इमेज को क्रॉप करना है तो हम क्रॉप कर सकते हैं ये, और मतलब काट सकते हैं उसको, जितना हिस्सा हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। नाइफ का बटन क्या करता है सर? नाइफ का बटन किसी भी आपकी इमेज को काटने में आपकी मदद करता है। ये आपके सामने मैंने, अब मैं नाइफ का टूल इस्तेमाल करके इसे जरा कट कर देता हूं यहां पे। तो अब मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास ये कट हो चुकी होगी। जस्ट अ सेक। जी, तो ये नाइफ टूल की मदद से मैंने ये जो लाइन है ये कट कर ली है हमारे इस रैंडम सी शेप के अंदर से। ठीक है। फिर एक और कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं, ताकि सारा कुछ वापस जुड़ जाए। ये मैंने कंट्रोल जी किया है तो सारा कुछ वापस आ गया। उसके बाद हम जूम टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम टूल क्या है सर? जहां भी रख के क्लिक करेंगे वो साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है पेन टूल। पेन टूल से हम कुछ भी ड्रॉ करना चाहें तो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। पेन टूल के अंदर भी काफी सारी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 पॉइंट लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 2 पॉइंट लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी होगी। इसके अलावा आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केचिंग, स्मार्ट ड्राइंग, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगल आ जाता है, यानी कि जिसके अंदर आपने एक कोई सी भी 4 कोनों वाली जो शेप है वो ड्रॉ करनी है तो वो आप कर सकते हो। फिर आ जाता है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल के अंदर आप अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे, या जिस तरह का भी सिलेंडर, ओवल, जो भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो ड्रॉ करेंगे। पॉलीगॉन के अंदर आप कोई भी 5 साइड्स वाली, 6 साइड्स वाली या 8 साइड्स वाली जो शेप है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया एक स्टार। ठीक है जी। ये मैंने स्टार ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसके ये वाले इस पॉइंट से पकड़ के इसको छोटा करना चाहूं तो मैं वो भी डेफिनेटली कर सकता हूं। इसके बाद आ जाता है ये टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के अंदर अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर मैं अब अपना नाम लिख रहा हूं। ये लें जी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया, जो कि जैसे ही मैं अपना नाम लिखूंगा ऊपर फॉन्ट स्टाइल सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी कि कौन सा फॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो या कौन सा नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे। तो मैंने लगे आज ये वाला लगा दिया। ये जो 12 पीटी लिखा हुआ है ये है साइज, जहां पे आप साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद पैरेलल डायमेंशन, जिसके अंदर आप पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन, ये डायमेंशनल अगर आप किसी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना चाह रहे हो तो वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अपनी किसी इमेज के पीछे शैडो, कंटोर, ब्लेंडिंग, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी भी स्क्वायर को क्यूब बना देना। ठीक है जी। यानी कि किसी भी स्क्वायर को, जो 2D स्क्वायर है, उसे एक डब्बा बना देना जिसकी 6 साइड्स होंगी। आप शेडो ऐड कर सकते हो। अपने किसी टेक्स्ट को इन्वेलप कर सकते हो, यानी कि आप चाह रहे हो कि आपका वर्ड एक स्टार की शेप ले ले, तो आप युबाव वर्ड को स्टार के अंदर इन्वेलप कर दो तो वो आपका वर्ड इन्वेलप हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हो, यानी कि जितना आप चाह रहे हो कि एक आपकी इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक जगह से कलर उठा के दूसरी जगह कलर डालना हो तो वो आप करेंगे इस कलर ड्रॉपर से। मतलब मैंने इस स्क्वायर को येलो कलर कर दिया, आई ड्रॉपर इस्तेमाल करूंगा, यहां से येलो कलर उठाऊंगा और इस स्टार के ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा इंटरैक्टिव फिल टूल आ जाता है, यानी कि जिधर आप दो शेप्स को जोड़ के उनके दरमियान का जो हिस्सा है अगर उसे कलर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ कोरल ड्रॉ, सारे बेसिक ऑपरेशंस। अगर स्टिल कोई बात समझ में ना आ रही हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। बाकी नेक्स्ट हम सीखेंगे
एक बिजनेस कार्ड कैसे बनाया जाता है उसके बारे में।